नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत और आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में तो देखा ही है। तो असल में हुआ क्या है कि मैंने फ्यूज़ के रिलेटेड 2 वीडियो डाले थे। तो उसमें जो सेकंड वीडियो था, उस सेकंड वीडियो में मैंने फ्यूज स्विच के बारे में बताया था। तो मेरे एक व्यूअर है और तो उन्होंने कल मुझे एक कमेंट किया और साथ ही साथ जो वेन्यू का फेसबुक पे जो पेज है उसमें भी उन्होंने एक पोस्ट डाला। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ वो पोस्ट और जो कमेंट है वो आप देख रहे हैं अपने मेरे स्क्रीन पे, मैं उसे लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे किया कि आखिर वेन्यू में हेडलाइट्स का जो फ्यूज़ आता है वो क्यों नहीं दिया गया। अधिकतर बोला जाता है कि जब भी हेडलाइट काम ना करे, अगर आपका बल्ब सही है लेकिन तब भी हेडलाइट अगर आपका जल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले फ्यूज़ को चेक करना चाहिए कि फ्यूज़ हमारा सही है कि नहीं। लेकिन फ्यूज़ अगर गाड़ी में दिया ही हुआ नहीं है तो हम लोग चेक क्या करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, गाड़ी में तो फ्यूज़ है ही नहीं। तो उन्होंने ये चीज़ क्वेश्चन रेज किया कि आखिर जब वेन्यू में है ही नहीं तो हम लोग कहाँ से चेक करेंगे कि फ्यूज़ मतलब हेडलाइट का कि वो खराब है या सही है। तो मैं सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे ही आज का वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए कि आखिर वेन्यू में जो फ्यूज़ है हेडलाइट का वो क्यों नहीं दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या वेन्यू में मतलब सही में फ्यूज़ है ही नहीं या फिर फ्यूज़ है लेकिन हमें उसका पता नहीं। जो है मेन फ्यूज़ पैनल जो इंजन बे में है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे वेन्यू 1.2S का है। और इस साइड आप देख सकते हैं जो मेरे व्यूअर थे उनका ये SX ऑप्शनल है, उनका फ्यूज बॉक्स जो है वो। तो इन दोनों में भी आप इन दोनों फ्यूज पैनल में आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको हेडलाइट का फ्यूज नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको इंजन बे का वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हेडलैम्प का दिया हुआ है। तो अब हम लोग अपने फ्यूज पैनल में देखते हैं। देखिए, ये लास्ट का दोनों स्लॉट खाली है, इसमें भी दोनों फ्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड रो में भी देखिए 10 एम्पियर का जो है ये फ्यूज़ है। तो 1 2 3 4 फोर्थ में, तो हम लोग फोर्थ में देखते हैं। देखिए 1 2 3 फोर्थ, ये फोर्थ वाले स्लॉट भी खाली है। देखिए यहाँ पे हेडलाइट बीम का ये डीपर लो बीम, ये हाई बीम का 20 एम्पियर का दिया हुआ है। तो हम लोग इसको भी देखते हैं कि हमारे फ्यूज़ बॉक्स में ये स्लॉट में फ्यूज़ है कि नहीं। तो हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्लॉट जो है वो हेडलाइट का है। तो हम लोग अब उसे भी चेक करते हैं। 6 स्लॉट और 7 स्लॉट देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 और 7 जो है ये स्लॉट भी देखिए खाली है, यहाँ पे भी कोई फ्यूज़ नहीं है। और ये जो स्लॉट है लो बीम का, ये देखिए इसमें भी रिले नहीं है। ये हाई बीम ये वाला देख सकते हैं, इसमें भी रिले नहीं है, ना ही फ्यूज़ है ना ही रिले है इंजन बे में। चलिए अब मैं आपको ड्राइवर पैनल का फ्यूज़ पैनल का वीडियो दिखाता हूँ। और ये मैं अब आपको अपना ड्राइवर साइड के फ्यूज़ पैनल को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये फॉग लैंप का है, ये DRL का है, ठीक है। और यहाँ पे साइड ना ही राइट साइड कोई भी हेडलाइट का फ्यूज़ ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अब आप लोगों ने देख लिया कि
दोनों फ्यूज पैनल जो है ड्राइवर साइड और मेन इंजन वे में, ड्राइवर साइड तो वो ऑप्शन दिया ही हुआ नहीं है कि हेडलाइट का फ्यूज है भी, और जहाँ तक इंजन वे में आप लोगों ने देखा कि 2-3 जगह ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन वो फ्यूज यूज नहीं हुआ है, ना ही रिले यूज हुआ। एक सवाल आता है कि जब हमारा हेडलाइट का बल्ब सही हो, सब कुछ सही हो, और जब वो काम ना करे तो हम लोग क्या चीज़ देखें, कौन सा फ्यूज को देखेंगे कि हमारा हेडलाइट वर्क क्यों नहीं कर रहा है। आजकल जितने भी हुंडई की गाड़ियां आ रही है तो सब में जो है ये चीज़ लगभग आपको दिखेगा। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग अपने ड्राइवर पैनल का जो फ्यूज पैनल है उसे ओपन करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक देख रहे होंगे ड्राइवर साइड का फ्यूज पैनल का बॉक्स। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखिए, सेकेंड रो में सेकेंड ऑप्शन में आप देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है IBU, ऊपर में 1 दिया हुआ है। और ये IBU है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। ये IBU मेनली इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड बॉडी यूनिट। तो पहले क्या था कि हर चीज़ का फ्यूज यूज़ होता था गाड़ियों में, लेकिन जब से ECU आने लगा तब से उसका कम होना शुरू हुआ। लेकिन ECU में भी फ्यूज़ का यूज़ हो रहा था। तो जैसे जैसे गाड़ी का टेक्नोलॉजी डेवलप होते गया तो ECU भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। अभी एक गाड़ी में नहीं भी तो अब बहुत सारे, लगभग 50 से ऊपर ECU यूज़ होते हैं। तो ये ECU काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इसलिए इन सबको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है और एक सिस्टम बना लिया गया जिसको कहा जाता है IBU। तो IBU का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड बॉडी यूनिट। तो ये जो इंटीग्रेटेड बॉडी यूनिट होता है इसमें मेनली 4 चीज़ कवर्ड होता है। तो वो 4 चीज़ जो कंट्रोल करता है, ये सबसे पहला जो कंट्रोल करता है ये BCM, जो कि होता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। दूसरा होता है हमारा स्मार्ट की सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। तीसरा हमारा TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। और जो चौथा है हमारा वो है PAS, पार्किंग असिस्ट सिस्टम को कंट्रोल करता है इंटीग्रेटेड बॉडी यूनिट। तो इंटीग्रेटेड बॉडी यूनिट में जो सबसे पहले मैंने आपको बताया BCM, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। तो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में बहुत सारा ऑप्शंस आता है जो कि बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल करता है। जैसा कि मैंने अपने फ्यूज वाले वीडियो में, जिन्होंने नहीं भी देखा होगा, यहाँ पे आई बटन में आ रहा होगा, मैं डाल दूंगा, तो उसमें बताया था, जब मैं फ्यूज स्विच के बारे में बता रहा था तब मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था, वो था BCM, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये जो मॉड्यूल है BCM जो है, ये अगर मैं इसको इस टॉपिक के साथ अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और जो कि फिर काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच हो सकता है। तो इसलिए मैं BCM को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा सिर्फ आपको एक आइडिया दे दूंगा कि वो होता क्या है। और उससे पहले भी मैंने फ्यूज स्विच वाले वीडियो में हल्का सा आइडिया दिया था। तो अब हम लोग आते हैं कि बॉडी कंट्रोल जो मॉड्यूल है वो कौन कौन से सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल कंट्रोल करता है वो है अलार्म सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब जो एंटी थेफ्ट सिस्टम रहता है उसे कंट्रोल करता है। दूसरा हीटिंग वायर को कंट्रोल है, और तीसरा जो है एक्सटर्नल लैंप, तो और चौथा है इंटरनल लैंप। तो जो एक्सटर्नल लैंप में हमारा हेडलैम्प आ जाता है, टेल लैंप आता है। तो ये जो है हेडलैम्प इसी में इंटीग्रेटेड रहता है। तो इसलिए जब भी हमारा अगर बल्ब सही है लेकिन हमारा हेडलाइट वर्क नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला फ्यूज जो हमें चेक करना है वो है IBU, इंटीग्रेटेड बॉडी यूनिट का फ्यूज को चेक करना है। तो ये आप देख सकते हैं सेकेंड रो में, सेकेंड वाले ऑप्शन में IBU 1 है। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे ये सही है कि नहीं। उसके बाद इसी सेकेंड रो में आप थर्ड ऑप्शन पे आप देखिए ब्रेक स्विच लिखा हुआ है। तो इस ब्रेक स्विच का भी कनेक्शन IBU के साथ होता है, प्लस स्टॉप लैंप जो हमारा रेयर में रहता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। इसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में ही थर्ड रो में अब हम लोग चलते हैं। थर्ड रो में मॉड्यूल 3 आता है। मॉड्यूल 3 का एक फ्यूज है जो कि
हमारे वेन्यू में 7.5 एम्पियर का फ्यूज इसमें लगा हुआ है, किसी में 10 का भी लगा हुआ रहता है। तो ये जो मॉड्यूल 3 है, इसका जो फ्यूज रहता है, ये कनेक्शन रहता है IBU सिस्टम के साथ, IBU के साथ ये कनेक्टेड रहता है। तो इसे भी हमें चेक करना रहेगा कि जब हमारा हेडलाइट वर्क नहीं कर रहा है बल्ब सही रहने के बाद भी, तो मॉड्यूल 3 के फ्यूज को भी हमें सबसे पहले चेक करना है। और इसके बाद राइट साइड में हम आते हैं। तो राइट साइड में आप सेकेंड रो में छठे ऑप्शन पे आप देखिएगा कि IBU 2 दिया हुआ है। तो इसे भी हमें एक बार चेक जरूर करना है कि कहीं ये IBU 2 का फ्यूज तो नहीं खराब हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि अगर हमारा हेडलाइट का बल्ब सही है लेकिन तब भी काम नहीं कर रहा, तो हम लोग को कौन कौन सा फ्यूज चेक करना है हमारे हुंडई की गाड़ियों में, खास करके वेन्यू है और अभी जितने भी नई गाड़ियां हैं लगभग उनमें ये चीज़ आ रहा है। तो सबसे पहला आप लोगों ने देख लिया, सबसे पहला हमें IBU 1 को चेक करना है, दूसरा हमें ब्रेक स्विच के फ्यूज को चेक करना है, तीसरा मॉड्यूल 3 वाले फ्यूज को चेक करना है और चौथा जो है IBU 2 वाले फ्यूज को चेक करना है। तो मैं अब समझता हूं कि आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को इस चीज़ का आइडिया हो चुका होगा कि हमें कौन से फ्यूज को ये इंस्पेक्ट करना है अगर हमारा हेडलाइट वर्क ना करे। तो अगर आप सभी को आज का नॉलेजेबल वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन दे दें ताकि जो भी नया वीडियो मैं आप लोगों को लाऊं आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले।